नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मंगल मूर्ति श्री गणेश सभी के जीवन में मंगल करें, किसानों के लिए मौसम को और सुमंगल करें। जो अभी तक परेशान कई जगहों करता रहा है, अब आगे ना करे, ऐसी मेरी कामना है। आइए जानते हैं किस तरह के मौसम की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम था वो भारत के अंदरूनी भागों की तरफ मूव कर रहा है और इसके प्रभाव से दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर भी बादल बढ़ गए हैं। दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ अब कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन में, नॉर्दर्न पोर्शन जो कर्नाटक का है, यहाँ पर भी बादल बढ़ गए हैं। इस बीच दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ भागों में, पूर्वी हरियाणा और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों पर लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है। बारिश हो रही है, अच्छी बरसात हो रही है। अभी आज की संभावनाओं की बात करें तो आज काफ़ी बादल बने हुए हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो था वो आगे बढ़ते हुए अब राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुँचा है। मॉनसून ट्रफ इस सिस्टम को उस सिस्टम से कनेक्ट कर रही है जो बंगाल की खाड़ी से भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है इस सिस्टम से। तो इन दोनों सिस्टमों और मॉनसून ट्रफ के कारण नमी का जो यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी भागों पर इकट्ठा होना है वो लगातार जारी है, और इसी वजह से यहाँ पर लगातार बादल बने हुए हैं और रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें भी गिर रही हैं। अनुमान ये है कि पंजाब में भी आज बरसात कई जगहों पर होगी और हुई होगी सुबह से, और साथ में हरियाणा के कई भागों में संभावित है, दिल्ली में चल ही रही है। उत्तर प्रदेश में भी उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी हो सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल में भी कई स्थानों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर की तरफ यानी लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद हैं, इन सभी भागों पर भी नमी का प्रवाह होने के कारण बारिश हो रही है, और कई जगहों पर तो अनयूजुअल बरसात हो रही है, उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जहां पर बरसात आमतौर पर देखने को कम मिलती है। नीचे की तरफ देखें तो पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी फाजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा और आसपास के भागों पर, साथ ही साथ हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर और राजस्थान के भागों में तमाम जगहों पर बादल हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर सभी जगहों पर नहीं होगी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ बाड़मेर से लेकर, बाड़मेर पश्चिम में है, लेकिन बाड़मेर से लेकर पूरब में इधर टोंक और सवाई माधोपुर के बीच में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। साथ में बारिश हो सकती है अजमेर और जयपुर में भी, और जोधपुर में भी चांसेस रहेंगे। बीकानेर, चुरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, और पंजाब में भटिंडा, मनसा, संगरूर, बरनाला, मोगा, फाजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, यहाँ से लेकर के बाड़मेर के जो पश्चिम का हिस्सा है, जैसलमेर समेत, यहाँ पर चांसेस बारिश के अभी आज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर पहुँचेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही बारिश का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के भागों में और बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अगले वीडियो में ज़रूर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ बिहार के तराई वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन के तराई वाले ज़िलों में कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं, जबकि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा कहें और दक्षिणी बिहार के रीजन पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। ये अलग बात है कि हवाएं काफ़ी तेज़ चलेंगी, और हो सकता है कि बादल भी कुछ जगहों पर यहाँ घने बने, भागलपुर में और पटना, वैशाली और आसपास के भागों, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, लेकिन यहाँ पर अभी तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। अगर बरसात होती भी है तो बहुत पैची यानी छोटे टुकड़ों में बरसात होगी कहीं कहीं पर, और बहुत लाइट रेन होगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश का क्रम जारी रहेगा, इंक्लूडिंग मेघालय और असम तथा नागालैंड और सिक्किम तथा हिमालयी पश्चिम बंगाल। इधर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों पर छिटपुट बारिश के आसार हैं, भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हवाएं तेज चलनी शुरू हो चुकी हैं, बादल घने आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर भी, और बरसात होने की संभावना दिन में रहेगी दोनों राज्यों में। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई जिलों पर बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन और पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, जिसमें शिवपुरी से लेकर गुना से लेकर भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर, सीहोर, और साथ में इंदौर, उज्जैन, देवास से लेकर मंदसौर, खरगोन, खंडवा, नीमच, रतलाम, धार और आसपास बैतूल समेत इधर का पूरा जबलपुर, मांडला, बालाघाट, और साथ में तेलंगाना, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्से, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। तेज हवाएं चलने
चलने, बादल घने छाए रहने, ये सब कुछ आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अभी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है। अगस्त समाप्त होने से पहले सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिलों में बरसात तेज़ हो जाएगी। इधर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ बरसात हो सकती है, ज़्यादा इंटेंस नहीं लेकिन हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक रीजन और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पंबन और तंजावुर कडलूर समेत चेन्नई पुदुचेरी समेत तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में और साथ में आंतरिक तमिलनाडु और केरल के भागों में भी बारिश होगी। केरल के तटों और लक्षद्वीप में तेज बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, ये रही आज की स्थिति। 28 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा ये जानते हैं। 28 अगस्त को संभावनाएं ये है कि मध्य भारत और इससे सटे हुए दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तथा उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। पंजाब में भी बारिश हो सकती है। हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। इन सभी जगहों पर सावधान रहें। लेकिन कल लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल यानी 28 और 29 अगस्त को बारिश में कमी यहाँ पर रहने की संभावना है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी प्रभाव नहीं रहेगा। कल के बाद परसों से बरसात ज़्यादा बढ़ सकती है। बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर बरसात की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन तमाम जगहों पर और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों पर, गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर, साथ ही साथ सौराष्ट्र में कुछ आंतरिक शहरों में जिसमें सोमनाथ और भावनगर शामिल हैं यहाँ पर, और कोंकण गोवा रीजन से लेकर के कर्नाटक और केरल के तटों, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में अच्छी बरसात होगी। तेलंगाना में बारिश अच्छी होगी और साथ ही आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु में भी लाइट रेन होने के आसार बनेंगे। अब आप देखिए तीसरा दिन यानी 29 अगस्त का दिन, जब यहाँ उत्तर भारत के भागों पर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक, हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान के भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बरसात होगी और इधर आप देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों और गुजरात के तमाम आंतरिक रीजन में भी और कोंकण गोवा पर, इन सभी भागों में बारिश बढ़ रही है। पंजाब पर बारिश बढ़ रही है। राजस्थान में चूरू और बीकानेर, जैसलमेर में बारिश बढ़ सकती है 29 अगस्त को, और इसी तरह से सौराष्ट्र में बारिश बढ़ सकती है। इधर सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज और राजकोट में भी बारिश बढ़ सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन कोस्टल रीजन पर दोनों तरफ बारिश होने के आसार हैं। तेज़ हवाएं चलने और बादल छाने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी परिवर्तन के लिए लगातार अपडेट करता रहूँगा आपको। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।